जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। आज यार हम लोग क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th टर्म 1 के एग्जामिनेशन के बारे में यार बात करेंगे। ठीक है, टोटली चीजें जो भी होंगी प्रैक्टिकल होंगी, कुछ भी अलग चीजें नहीं होने वाली है ना। इस चैनल पे अगर आप देखते आ रहे हो शुरू से, जो भी चीजें आपको दी जाती हैं वो सारी प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं। ज्यादा चीजें आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट करके नहीं बताई जाती हैं। तो ये चीजें यार जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको टोटली प्रैक्टिकल है। कहने का क्या मतलब है यार कि हम लोग भी देखते रहते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स उनके प्री बोर्ड हो रहे हैं। प्री बोर्ड के पैटर्न को देखने के बाद, क्वेश्चंस के लेवल को देखने के बाद, आस्किंग मेथड देखने के बाद, है ना, ओवरऑल सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था उसको भी एनालाइज करने के बाद कुछ चीजें जो हमें समझ में आई है कि इस बार ये चीजें जरूर आपको करनी चाहिए बिफोर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, है ना। तो वो सारी चीजें यार इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मेक श्योर की वीडियो लास्ट तक देखना अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आप 40/40 स्कोर करें अपने टर्म 1 के एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो यार जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, डू दिस टू गेट 40/40 इन टर्म 1 एग्जामिनेशन। एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए जो सीबीएसई ने आप लोगों को दिया है ना। बहुत ही बढ़िया चीजें बताई यार, जो मैं बार बार आप लोगों से बोलता रहता हूँ नॉर्मल वीडियोस में कि आप ये चीजें जरूर कर लें, वो चीजें जरूर कर ले। सीबीएसई ने काफी अच्छे तरीके से आपको हेल्प किया है, आप सभी लोगों के लिए वो चीज एक बड़ा धमाका के तौर पे लेके आई है। तो मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखना वो धमाका अगर देखना चाहते हो तो, है ना। तो यार प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, दैट इज कि हमें सबसे पहले तो सिलेबस बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे ये बोलते हैं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, हम उसको कर लें। 5 चैप्टर गिनती के आने वाले हैं आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में, उसमें भी से तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खोज रहे हो यार, है ना। 5 चैप्टर, इससे आसान सिलेबस तो किसी भी एग्जाम को हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। तो सिलेबस कंप्लीशन में यार आपको ओवरऑल पांचों चैप्टर्स का ध्यान रखना है कि पांचों चैप्टर्स बढ़िया तरीके से, पहला कहां से आपको करना है, दैट इज आप वन सेकेंड, पहला आप कहां से कर लें, एनसीईआरटी बहुत ही प्यारे तरीके से कर लें। अब एनसीईआरटी यार बार बार बोला जाता है कि एनसीईआरटी कैसे करें, है ना। इसमें आप लोग का कॉमन डाउट रहता है भैया एनसीईआरटी कर ले, समझ में नहीं आती एनसीईआरटी कैसे कर ले। तो सुन लो भाई, है ना। एनसीईआरटी करने से पहले जिन बच्चों को यार ये प्रॉब्लम रहती है भैया एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, कैसे आगे पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ दिमाग में नहीं जाता है ना। उसके लिए यार आप लोगों के लिए सफलता बैच हम लोगों ने लाया था। आप सभी लोगों को अगर पता होगा, पुराने बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों के लिए सफलता बैच हम लोग लेके आए थे, दैट इज फ्री। आपकी प्लेलिस्ट रेडी है इसके लिए। तो जिन बच्चों को यार प्रॉब्लम हो रही होगी कि एनसीईआरटी भैया नहीं पढ़ पाते हैं, समझ में नहीं आती चीजें, तो बेटा आप एनसीईआरटी ओपन कर लो, प्लस बगल में अपनी प्लेलिस्ट से वीडियो ओपन कर लो, प्ले देखते चलो, लाइन बाय लाइन चीजें समझते चलो। जो भी तुम्हें डाउट होगा देखोगे वहां बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। एक एक चीजें, मैथ हो या फिर तुम्हारी सेट हो, मतलब साइंस वाला पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, तुम्हें वहां टेंशन लेने वाली बात नहीं। या फिर सोशल साइंस हो, सोशल साइंस तो लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ाई गई है। अगर आप बुक नहीं भी खोलते हो तभी भी आपकी सारी चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएंगी। तो आई होप बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एसएसटी में। बस आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में सफलता बैच आपको दिख जाएगा, वहां एक एक करके सारी वीडियोस ओपन कर लो। तीनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई गई है, सबको ओपन करके बारी बारी वीडियो देखते चलो, एनसीईआरटी पढ़ते चलो। क्यों एनसीईआरटी पे मैं दबाव डाल रहा हूं यार, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए। तो इस चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना है यार, ठीक है। तो परेशान नहीं हो, बस एनसीईआरटी ओपन करो, लाइन बाय लाइन एक एक चीजें पढ़ो, एक एक चीजें दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि एग्जाम में आपके पास बुक नहीं होगी, आपके पास सिर्फ आपका दिमाग होगा। तो जितनी चीजें आप दिमाग में भरोगे उतनी अच्छी सी चीजें उसको निकाल के आप कॉपी में लिखोगे, लिखने का इन द सेंस ऑप्शन मार्क करके आओगे, ठीक है। तो वो काम पहला कर लेना है। इसके बाद इसके जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो जरूरी है कि आप कर लें। और जो इसके बाद वाली चीज है जिसपे मैं बार बार फोकस करता रहता हूं, बार बार आप सभी लोगों से कहता रहता हूं कि भैया ये वाला काम जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो आपके पेपर आ रहे हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। आपके पेपर आ रहे हैं 40 मार्क्स के, जिनमें से आप पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लेक्चर्स देख लो, सारी चीजें कर लो, सबकी मैं जो बात बता रहा हूँ ओवरऑल सबकी देख लो, आप मैक्स टू मैक्स जानते हो कितना 35 मार्क्स जरूर गेन कर लोगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट इतना आपसे पूछा जाएगा, इसके बाद जो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए वो 5 मार्क्स के लिए जरूर होना चाहिए। 5 मार्क्स जो आपके पास आएंगे, ये 5 मार्क्स ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे आएंगे। कितनी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझ में आई थी जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था। बाकी आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप लैब तो कभी गए ही नहीं हो, है ना।
लैब तो कभी गए ही नहीं हो, बट एनसीईआरटी में आपके पास क्या गिवन है, एक्टिविटीज गिवन है कि जिससे आप अब बढ़िया बढ़िया चीजें समझ सकते हो, जो मेक श्योर कि आप जो चीजें रिएक्शंस मान लो भूल गए, एक दो रिएक्शंस भूल गए कि मेटल का एसिड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कैसे होता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम की बर्निंग कराते हैं तो क्या होता है, मान लो कभी दिमाग से तुम्हारे निकल गया, क्यों, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकली उसको देखा नहीं है ना, तुमने प्रैक्टिकली उसको देखा नहीं है भाई, तब निकल जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है दिमाग से। तो उसके लिए यार सीबीएसई ने एक धमाका किया है आप सभी लोगों के लिए, जो आगे मैं दिखाऊंगा, तो बस बने रहो आगे। बाकी इसके बाद ये तो होगा भाई सिलेबस की बात। अब हमारे पास बचे हैं टोटल 1 महीने, है ना, हमारे पास टोटल बचे हैं 1 महीने, 1 मंथ आपकी सीबीएसई के लिए बचे हुए हैं। मैं 4-5 दिन इधर की निकाल दे रहा हूँ, 1-2 दिन, 1 या 2 दिन बचा है उसको हम छोड़ देते हैं, 1 महीने मान लेते हैं बचे हुए, ठीक है। अब इसमें से जो बच्चे नए हैं, जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वहां की कहानी, इनको वो चीजें नहीं देखनी थी, बट ये 5 मार्क वाली चीजें आपको देखनी थी अभी। अब यहां से उनकी कहानी शुरू होती है जिन्होंने पढ़ भी लिया है सारी चीजें, अब उनके पास सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा हुआ है। टेस्ट के लिए भी मैं बताऊंगा, सैंपल पेपर के लिए बताऊंगा कितने आपको लगाने हैं कितने नहीं लगाने हैं, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये बात रही भाई, सिलेबस आपको कंप्लीट कहां से करना है, एनसीईआरटी ओपन कर लो, अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं है एनसीईआरटी ओपन कर लो, चैनल पे जाओ, वीडियो देखते रहो, लाइन बाय लाइन चीजें समझते रहो, तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी, ये चीजें गारंटी है, क्लियर। इसके बाद आगे की कहानी, दैट इज अब सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो 5 चैप्टर है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास 10 दिन भी मिल जाते हैं, आपको 10 दिन भी मिल जाते हैं, तो आप बहुत ही प्यारे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से। 5 चैप्टर है ना, अगर एक चैप्टर को 2-2 दिन भी दोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से 10 दिन में तुम रिवीजन अपना डन कर चुके होगे, इसके लिए आप गारंटी ले लो, ठीक है। बाकी आपके पास जो 20 दिन है, 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो पुराने हैं वो 1 महीने झोंक दो यार रिवीजन में, 40 आउट ऑफ 40 कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि उससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा और उसके अंदर तुम कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हो, दोनों चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर कॉन्सेप्ट रिवीजन, मतलब जो भी चीजें आप पढ़ के यहाँ से आए हो, ये जो भी चीजें आप पढ़े हो, लाइन बाय लाइन मार्क किए हो, कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हो, अब उसको रिवीजन का क्या मतलब यार, जो चीजें आप पढ़ के आए होते हो, ठीक है, जो चीजें आप पढ़ के आए होते हैं बस उसे कहां लेके जाना है। ये क्या काम होता है रिवीजन का, कि जो चीजें आप नोट्स में लिखे हो उसको अच्छे तरीके से अपने ब्रेन में बिठाने का काम होता है रिवीजन का, ठीक है। पहले से मान लो तुमने 80% अपने दिमाग में बैठा रखा है, बस 20% बचा हुआ है जो कि तुम्हें अच्छे तरीके से स्कोर कराएगा एग्जाम में, वो 20% तुम्हें और ब्रेन में लेके जाना है वाया रिवाइजिंग, है ना। जब आप रिवीजन कर रहे हो अपना, वो 20% और ही अपने ब्रेन में बैठाने की कोशिश करेंगे। अब रिवीजन कैसे भी हो सकता है, प्रैक्टिस करके हो सकता है, थ्योरी पढ़ के हो सकता है। फिजिक्स है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, जो थोड़े से डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं बताऊंगा कुछ बहुत ही जल्द कि कैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं लास्ट टाइम में। तो पहला काम यहाँ से क्या करो यार, जो आपके डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स है, मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ, लाइट चैप्टर को, थोड़ा सा लाइट वाले चैप्टर को आप प्रियोरिटी दें, है ना। इस चैप्टर में जितने भी रे डायग्राम्स है, जितने भी आपके अलग अलग चीजें हैं, पावर वाला, फोकल लेंथ वाला, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लो, इस पे क्वेश्चंस जितना ज्यादा तुम लगा पाओ। फिजिक्स के लिए भर भर के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चंस कहां से लगा सकते हो, इसके लिए तुम्हें या तो कोई बुक ले लो, ठीक है, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो टेलीग्राम में देख लेना, बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही मटेरियल्स, क्लियर। इसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस हो गई भाई। अब बायो की बात करोगे, बायो के लिए एक चैप्टर है जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर बोला जा सकता है, ऑलरेडी एक में दो चैप्टर है, वो 2 या 3 चैप्टर है उसमें, तो उसको एक एक पार्ट बाय पार्ट पढ़ने की कोशिश करो, उसके प्रॉब्लम्स लगाओ। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पहले करनी है, उसके बाद फिर कहीं जाना है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो चीजें तुमसे पूछी जाती हैं, कुछ आसान क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो तुम्हें पहले बढ़ाएगा तुम्हारे हौसले को भाई। उसके बाद फिर जब तुम क्वेश्चंस लगाने लग जाओगे, अच्छे से लेवल पे आ जाओगे, उसके बाद तुम्हारा जब मोटिवेशन बढ़ जाएगा, तब अलग अलग प्रॉब्लम्स लगाओ। आई होप आप लोगों ने यार बुक्स ले ली होंगी, ऑलरेडी चैनल पे बताया गया था कि कौन कौन से बुक्स आपको लेनी है टर्म 1 के लिए, कौन कौन सी नहीं, है ना। तो उसके लिए हम परेशान नहीं हो रहे, अगर नहीं लिए हो तो जाके देख लेना और ले लेना। इसके बाद जो आता है टर्म, दैट इज मस्ट वॉच ऑल वीडियोस। अब भाई बात करते हैं ऑल वीडियोस कहने का क्या मतलब है भाई। देखो यहाँ से पहले तो आपने प्लेलिस्ट सेक्शन से सारी वीडियोस देख ली है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से आपका 35 नंबर का काम हो गया है, जो मैंने वहां पे मेंशन किया था स्टार्टिंग में, कि भाई 35 नंबर क्या है, एनसीईआरटी पढ़ लो, उसकी एक्सरसाइज लगा लो, क्वेश्चंस लगा लो, 35 नंबर हो गया। लेकिन 5 मार्क्स के लिए जो आपको मेहनत करनी है, देखो हमारा टारगेट क्या है, 40/40, ये आपको भूलना नहीं कि 40/40।
क्योंकि इस बार एमसीक्यूज पैटर्न होने की वजह से कहीं ना कहीं सबके लिए आसानी हुई है कि आपको भाई 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं। एक लेवल पे देखोगे तो वो आसान भी है, एक लेवल पे देखोगे तो हार्ड भी है कि भाई 4 में से अगर एक भी गलत हुआ तो वो क्वेश्चन गया। बट अगर मान लो तुमने 4 में से तुम्हें थोड़ा सा अच्छे लड़के हो, पढ़ने वाले हो, थोड़ी सी गेसिंग, थोड़ा सा माइंडसेट अपना यूज करते हो, तो 4 में से एक तुम जरूर चूज कर लोगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो 5 मार्क्स है यार, ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे होंगे, जो आपके रिएक्शंस हैं, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उन पे बेस्ड इन पे क्वेश्चंस आएंगे। आपने अगर सैंपल पेपर देखा होगा ध्यान से, अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा, उस पे मोस्ट ऑफ द चीजें जो आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पे दिया गया था, जैसे जिंक मेटल फ्लोट करता है व्हाइल रिएक्टिंग विद वाटर, है ना। ये सारे रिएक्शंस कब आप करोगे, जब आप कब फील आएंगे आपको, जब आप देखोगे सामने कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोडियम मेटल वाटर से विग्रेसली रिएक्ट करता है, आप जब देखोगे ये माइंड में बैठ जाएगा आपके, है ना। तो उसी के लिए सीबीएसई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिविटीज की वीडियोस लेके आया है, सारी एक्टिविटीज की जो आपकी क्लास 10th की, उन्हें सेलेक्ट करो, एक एक करके एनसीईआरटी उठाओ, जो तुम्हारे पास वीडियोस है उनको सेलेक्ट करके देखो, मजेदार तरीके से समझो, वो ब्रेन में बैठ जाएंगे अगर एक बार तुम रिएक्शंस देख लेते हो। मैं यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, जैसे ही ये वेबसाइट खोलोगे आप, अल्टरनेट एक्टिविटीज फॉर साइंस प्रैक्टिकल वर्क फॉर क्लास 9th एंड 10th, 9th और 10th के लिए गिवन है, बस हमें 10th की देखनी है। उस पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ खुल के आ जाएगी तुम्हारे पास। ये कुछ शब्दावली लिखी हुई है, हमें वो नहीं पढ़ने हैं। हमारे काम की क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे देख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, सुगर एंड एलम। ये आपकी क्लास 10th 9th में यूज होने वाली है बेसिकली। तो इनको अच्छे तरीके से यार आप कर ले, है ना, इनको अच्छे तरीके से एक एक करके करते जाओ, ये कर लो। इसके बाद सस्पेंशन 9th वाली चीजें हैं, 9th पे है बेस्ड, ये भी 9th पे बेस्ड है, सेंट्रीफ्यूगल वाला मिक्सचर ये भी 9th पे बेस्ड है। यहाँ से जब आओगे ये 10th पे बेस्ड चीजें आपको मिल रही हैं। जब आगे जाओगे 5वें से, तो वैसे ही आप सेलेक्ट कर ले कौन सा 9th का है, कौन सा 10th का है। ये पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो मेक श्योर वहां से सारी वीडियोज यार एक एक करके देख लो, बिकॉज ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। जब आप एक एक वीडियोस देखोगे, एक एक चीज आपके माइंड में बैठी होगी, एटलीस्ट आपने जो चीजें पढ़ी होंगी, हो सकता है आपने देखा हो कि मैग्नीशियम की बर्निंग कराते हैं तो मैग्नीशियम का पाउडर, व्हाइट पाउडर निकल के आता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। बट आप देखे नहीं, एक्चुअली फील नहीं आएगा, है ना। जब तक देखोगे नहीं भाई, फील कैसे आएगा। तो वो फील तभी आएगी जब आप चीजें देखेंगे, और बार बार कहीं अलग सोर्स आपके पास नहीं था अभी तक कि भैया जाए एक एक करके वीडियो सर्च करे, एक एक करके देखे, कोई एक जगह फिक्स चीजें मिल जाती, फिक्स मटेरियल मिल जाता, तो मैं अच्छे तरीके से देख लेता, प्रॉपर रिवीजन कर लेता। तो वो चीजें आपके पास यार सीबीएसई लेके आया है, तो मेक श्योर एक एक करके सारी वीडियोस देखो आप। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे। जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो कैसा बिहेवियर शो करता है एसिड के साथ, बेस के साथ, ऐसे ही सारी रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी। रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड मेटल, जैसा मैंने बता रखा था कि क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या होती है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, ये भी आपको बताया गया है। सारी रिएक्शंस आपके पास यहाँ गिवन है। रिएक्शंस ऑफ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर भी बेस्ड प्रॉब्लम्स आपकी वीडियोस हैं कि आपकी कैसी रिएक्शंस होती हैं। तो मेक श्योर यार, मैं तो बार बार बोलूंगा कि आपको ये पूरी वीडियोस देखनी है। जो 10th की है, 9th वाले 9th की देखें, 10th वाले 10th की देखें, क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्ट को बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो ZnSO4 FeSO4, कौन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे कि एक्चुअली में नहीं हो रही होंगी, ठीक है। कहना अलग बात होती है, लेकिन देखना एक अलग बात होती है। बाइक बोलते हैं ना, दूसरा बहुत तेज चला रहा है, लेकिन खुद जब चलाओगे तब फील आएगी तुम्हें कि हाँ एक्चुअली में बहुत तेज चला रहा था, है ना। 60 की स्पीड बहुत तेज होती है, जब एक्चुअली 60 या 70 पे जाओगे तब तुम्हें एक्चुअली फील आएगा कि हाँ सच में 60 या 70 की स्पीड बहुत तेज होती है। तो वो चीजें हैं, आप एक एक करके सारी वीडियोस देखो। सारी वीडियोस का कहने का मतलब यार, जो भी तुम्हारी फिजिक्स में भी है, लाइट डेविएशन एंड डिस्पर्सन, सर्किट रेजिस्टेंस, खैर ये आपको नहीं देखना, आपके सिलेबस में नहीं है। लाइट डेविएशन, स्नेल्स लॉ पे वीडियो बेस्ड है, वो देख लो आप। इसके बाद आपके पास ऑप्टिक बेंच, ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। एक्सप्लोर कर्व मिरर, ठीक है, एक एक करके सारी वीडियोस आप देखें। इसके बाद जो चीजें आती है यार, प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप एक एक करके लगाओ। ये टेंशन नहीं लो कि भैया पहले तो आता था हमारा पूरा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड कि आप डिस्क्राइब करके लिखिए, अब तो आएगा एमसीक्यूज। तो यार ऐसी चीज नहीं कि आपके पास पहले आता था दूसरा पैटर्न हुआ था दूसरा पैटर्न, तो ये मदद नहीं करेगी। उसी में से आपके पास जो आंसर है उसके 4 ऑप्शंस बना दिए जा सकते हैं, है ना। जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, बस उनमें से 4 ऑप्शंस क्रिएट कर दिए जाएंगे। तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाओ कि सीबीएसई किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एक एक लगा जाए,
और जब आप तैयारी कर चुके हो, ऊपर वाली सारी चीजें आप फॉलो कर चुके हो, तो आपसे एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए यहाँ पे। अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको स्टार करो, फिर जाके देखो कि वहां जो कॉन्सेप्ट मिसिंग था, जो कॉन्सेप्ट मिसिंग था भैया वो क्यों नहीं मुझे लगा, है ना, मुझे आता नहीं था या फिर मैंने पढ़ा नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लो, अगर नहीं आता है तो उस पर काम करना शुरू करो। यही है रिवीजन, कि जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे आपसे नहीं लगेंगे तो आप उस पर काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, चलो इसके बाद जब प्रीवियस क्वेश्चंस कहाँ से लेने हैं, जिनको बच्चों को प्रॉब्लम है भाई, आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, मिल जाएंगी। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता है कैसे, तो आप चैनल पे वीडियो पड़ी है, उस पर जाके देख लें। क्लियर। अब इसके बाद टेस्ट योरसेल्फ, प्रिपरेशन हो गई है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। अब जिन बच्चों को लगता है भैया और थोड़ा मुझे अपने आप को समय देने की जरूरत है, अपने आप को टेस्ट करने की जरूरत है, रिवीजन इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ठीक है, रिवीजन क्या है, आपका प्रैक्टिस ही है। जितना आप बढ़िया तरीके से रिवीजन करते हैं, जितना बढ़िया तरीके से, क्यों मैं बार बार क्यों टेस्ट के ऊपर बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जिन बच्चों को यार 20 नंबर या फिर 25 नंबर लाना, उन्हें टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 40/40 लाना है। मतलब आपके हर अप्रोच में वो राइट चीज होनी चाहिए, कि आप हर अप्रोच में राइट चीजें सोच रहे हो। ठीक है, तभी आप 40/40, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे मे बी एक या दो क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव मिल जाए, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके नए फॉर्म पे होंगे, नए तरीके होंगे। तो उनके लिए आपका अप्रोच बढ़िया होना चाहिए, ना कि ये रट्टाफिकेशन वाली चीजें। रट के आप 40/40 नहीं लाओगे, 30 ला सकते हो, 25 ला सकते हो, है ना। बट आपको यार अच्छा करना है, तो आपको पहले तो सारी चीजें पढ़ लो, उसके बाद जितना अपने आप को टेस्ट कर पाओ उतना टेस्ट करो। क्यों टेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप टेस्ट करोगे, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाओगे, अलग अलग तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस लगाओगे। अब जब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लगा रहे हो, अलग अलग तरीके से सोचना चाहोगे कि ये क्वेश्चंस इस तरीके से लगाए, ये रे डायग्राम है तो ये ऐसे जाना चाहिए था, आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी, है ना। टेस्ट आपके पास ऑलरेडी है ना, सफलता टेस्ट सीरीज आपके पास ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो नए पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं, कुछ सैंपल पेपर्स भी आपको दिए गए हैं इस पे, प्लस आपके साथ गाइडेंस भी शेयर की जा रही है। जैसे मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें तो नहीं बता सकता जो हम लोग एक्चुअली फील करते थे अपने समय, तो वो जब आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आपके पास जूम मीटिंग्स होती हैं। क्लियर, आप एक एक करके अपने डाउट्स पूछो, वहां पे सारी चीजें आपकी पर्सनली फेस टू फेस क्लियर की जाती हैं। तो टेस्ट सीरीज ही नहीं है सिर्फ, इसमें आपकी ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज ही है, जूम मीटिंग्स है, प्लस इसमें आपके पास सैंपल पेपर्स भी हैं। सैंपल पेपर्स बोला जाता है, कुछ लोग मैंने देखा कुछ लोगों को बोलते हैं कि नहीं लगाना चाहिए। देखो आपके पास सैंपल पेपर लगाने का क्या मतलब होता है, कि तुम जब बैठते हो सीरियसली एक पेपर पूरा लगाने, अभी टेस्ट देने बैठोगे तो हो सकता है फिजिक्स में लगाओ, बाकी केमिस्ट्री में आके थोड़ा सा रुझान कम हो जाए, अलग चीजें हो जाए। लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं ना, उन्हें सैंपल पेपर जरूर लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एक तरीके का अरेंजमेंट देखेंगे कि कैसे उन्हें शुरू करना है, ठीक है, कैसे चीजों को हैंडल करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 20 सैंपल पेपर लगाओ, वो गलत बात है। आप एक या दो लगाओ ताकि तुम्हें एक फील आए पैटर्न का कि हाँ ये चीजें हैं। ठीक है, तो सैंपल पेपर यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसके बाद टेस्ट सीरीज, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है यार, मेक श्योर जरूर ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें 40 आउट ऑफ 40 की तैयारी तुम कर रहे हो तो। क्लियर। इसके बाद फाइनलाइज योर प्रिपरेशन। पहला चीज क्या मैंने बताया था भाई, आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, रिवाइज अच्छे तरीके से कर लेना है। रिवाइज का क्या मतलब है यार, कि जो भी चीजें आप पढ़े हो 100% आपके कहाँ है, ब्रेन में है। कहाँ है, ब्रेन में। तो ये रिवीजन हो गया। इसके बाद आपके पास प्रैक्टिस हो गई, भरपूर तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लिया है। प्रैक्टिस तब तक होनी चाहिए जब तक आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो। ठीक है, अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो तब तक आप प्रैक्टिस करो, कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिला, तुम देखते ही सोच लिए कि ये अप्रोच होना चाहिए मेरा, तो ये अच्छी तरीके से तुम्हारी अप्रोच हो गई। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, अब तुम्हारे फाइनलाइज प्रिपरेशन हो चुकी है। अब बस अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, ये अच्छे से और सोचने के लिए, जितना टेस्ट दे पाओ तुम उतना अच्छे तरीके से तुम टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। आप हो सकता है कहीं और का टेस्ट लो, या फिर अगर तुम्हारे पास टेस्ट नहीं है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन करके एक एक टेस्ट दो। पहले पार्ट टेस्ट दोगे, उसके बाद उसमें फुल टेस्ट होंगे। तो आपको पहले प्रिपेयर कराया जाएगा कि कैसे फाइट करना है, उसके बाद ओवरऑल फाइटिंग एक बार में आएगी। 5 चैप्टर्स है, बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है आपके पास, तो भर भर के यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हर तरीके के सवाल लगाओ, हर तरीके से सोचो, और सारी चीजें तुम्हारी हो भी जाएंगी। ठीक है, तो ये रही ओवरऑल कंक्लूजन जो आपको इस लास्ट मंथ में करना है। अगर आप 40 आउट ऑफ 40 साइंस के लिए करना चाहते हो, या मैथ के लिए करना चाहते हो, या फिर एसएसटी के लिए,
ओवरऑल चीजें आपको यही करनी है, बट यहाँ पे साइंस की ही ओवरऑल कंक्लूजन थी। तो आई होप आप इसको सारी चीजें करेंगे, और जो चीजें तुम्हें लगे कि यार ये चीजें मैं भैया फेस कर रहा हूँ, तो आप जरूर टेस्ट सीरीज में जुड़ो यार, जो मीटिंग में आपसे वो सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। क्लियर? तो होप करता हूँ यार सभी लोग 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेंगे अपने आने वाले एग्जाम में। बस इसी होप के साथ आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहें और इसी चैनल को बढ़िया तरीके से प्यार दिखाते रहें। थैंक यू सो मच।